कह रहे कि लेकिन अगर आज आपका ध्यान यीशु की ओर होगा, मैं कह रहा हूं आपका पति सोता रहेगा थोड़ी देर। हालेलुया। आप सुबह उठो, बाइबल पढ़ो, मैं कह रहा हूं वचन में ध्यान लगाओ। मेरा परमेश्वर 2 घंटे उसको उठने नहीं देगा। जौन सा मुंगेरी लाल का हसीन सपने देख रहा है, जौन सा कह रहा है कि मुझे आज इसी समय मुझे चाय चाहिए, चाय चाहिए। औरतें इसलिए उठती हैं फटाफट 6 बजे, सास चाय मांगती है, 7 बजे भाई साहब ससुर चाय मांगता है, ये मांगता है। बाइबल बाद में पढ़ते हैं कि बाइबल बाद में पढ़ लेंगे, पहले इनकी सेवा करेंगे। लेकिन बिस्तर से उठने से पहले जो वचन की ओर मेडिटेट करते हैं, जो ध्यान करते हैं, मेरा परमेश्वर आज रात उनकी ओर ध्यान करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। वो ध्यान करने वाला है। कह रहे ऐसे लोगों को परमेश्वर ढूंढता है। बाइबल में लिखा प्रेरितों के काम में 8:30 में कि खोजा, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर देखेंगे, खोजा बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा था और उसी समय फिलिप्पुस उसके पास आया और बोल रहा, खराब है जो बाइबल तेरे हाथ में है, देखो क्या लिखा। फिलिप्पुस उसकी ओर दौड़ा और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हुए सुना और पूछा, कह रहा खोजा जो तू पढ़ता है क्या समझता भी है? कह रहा है कि समझता भी है कि नहीं? बोलता है, कह रहा है कि यार बाइबल तो है, ज्ञान तो है, लेकिन समझ में नहीं आता। कह रहा मुझे तेरे जैसे टीचर की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि अगर समझ में नहीं आ रहा चर्च, जब आप यहां पर आते हैं, मैं कह रहा हूं कि आज आपका तूफान शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप समझ कर जाते हैं बाइबल को अच्छे से। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर आज आप बाइबल को समझ रहे हैं, कह रहे खोजे को समझ में नहीं आ रहा था बाइबल, लेकिन अगर आज आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ध्यान लगाना है परमेश्वर की बातों की ओर, आज परमेश्वर के दास की बातों की ओर, आज उस वचन की ओर ध्यान लगाना है। मैं कह रहा हूं शैतान ने बेशक आपकी ओर ध्यान लगाया हो, आज बहुत सारे लोगों ने आपकी ओर ध्यान लगाया। बहुत सारे लोग कहते हैं, कह रहे यार, कह रहे कि इसी समय आज लोगों को बोलो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा। दिशा ने कहा, अरे परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगा, लेकिन वो ध्यान कहां लगा रहा था? बोल रहा था कैसे लगाऊं ध्यान? बाहर तो लोग तलवार लेकर खड़े हैं, दुश्मन तलवार लेकर खड़े हैं। अरे बोलता है ध्यान कर, अरे ध्यान कर वचन की ओर। और जब उसने वचन की ओर ध्यान किया, बोलता अब देख कौन खड़ा है बाहर। बोलता है अब तो दुश्मन नहीं स्वर्ग दूत दिखाई देते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप सुबह उठते हैं, आप वचन की ओर ध्यान नहीं देते, आपके पास एक टेलीफोन ऐसा आ जाता है कि उसी समय, अरे इसी समय तेरी कार उठाने वाले बैंक आ रहे हैं, आप उसकी ओर ध्यान लगाए रहते हैं, उस बात को दिमाग में लगाए रहते हैं, और इसी समय सारा दिन आप उसे ही सोचते रहते हैं, ध्यान लगाए रहते हैं, और अपने मम्मी डैडी को, पास्टर को उसी समय बोलते रहते हैं कि इसी समय, अरे इस समय क्या होगा, क्या होगा। परमेश्वर बोलता है वचन की ओर ध्यान कर, वचन की ओर ध्यान कर। करे के ना करे के जब वचन की ओर ध्यान करता है, कह रहा तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो बैंक वाला तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे ये क्या? जब वचन पढ़ता है बोलता है कहां गया? बोलता है कह रहा कि अरे कहीं नहीं गया। आपको बता रहा हूं कि 7 साल पहले मैंने एक कार ली सेंट्रो, और मैंने कहा जाओ मैं किस्त नहीं भरता। और भाई साहब जब वो मेरे घर के गेट पर खड़े होते थे, डैडी ऊपर से बेल मारता था, आगे आगे, मैंने कहा जा, और उसी समय मैं टेंशन में आ जाता, बाइबल भी अच्छे से नहीं पढ़ी जाती। लेकिन मैंने उस समय नेपाल से एक पादरी बुलाया और मैंने कहा जी इस पे हाथ रखो और आज के बाद ये टेंशन दूर हो जाए। उसने कहा तू वचन की ओर ध्यान कर, और आज तेरे लिए प्रोफेसी करता हूं। कह रहा जब तक तू नहीं कहेगा तब तक वो कार उठा नहीं पाएंगे, याद रखना। हालेलुया। आपको बता रहा हूं कि आज वो कार यहां पर खड़ी है, आपके सामने है, और परमेश्वर ने उसका सब कुछ भर दिया। बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं आज बहुत सारे लोगों को ये ध्यान है कि मेरे बच्चे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, लेकिन यीशु मसीह बोलता है चिंता करके ये ना कहना, कि ये ना कहना मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। कह रहा ये ना कह देना मुंह से, चिंता करके। कह रहा चिंता करके, कह रहा ध्यान करके, कह रहा उस तरफ मत देखो कि वहां क्या है। आज बहुत सारे लोग आते हैं और बोलते हैं पादरी साहब आपको पता है, आपको पता है, पादरी साहब को पता है, मेरे को प्रॉब्लम हो गया है, मेरे ब्रेस्ट में प्रॉब्लम हो गया है, मेरे मुझे बताया यूट्रस में कैंसर हो गया है, मैं इस समय क्या होगा, मेरा क्या होगा। मैं इसी समय एक बार एक औरत और दोनों पति पत्नी आए और मुझे इसी समय बार बार रिपोर्ट दिखा रहे थे। जब वो ज्यादा देर से वो करी जा रहे थे तो इसी समय मेरा ध्यान भी उधर चला गया। मैंने कहा इतना डर गया, मैं इतना डर गया उसकी बातें सुन सुन के। मैंने कहा करीब डॉक्टर ने कह दिया है अब तू ठीक नहीं हो सकती, अब तेरा कुछ नहीं होगा, और मैं जा रही हूं। मैंने कहा अच्छा। अरे मैं उसके ऊपर मजाक नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसकी बात को सुन रहा था, और इसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे डांटा, मुझे कहा इसकी तरफ ध्यान मत कर, ये तेरा ध्यान खींच रहा है, इसके अंदर शैतान है, शैतान ये तेरा ध्यान खींच रहा है। कह रहा तू संसारिक नहीं है, तू आत्मिक व्यक्ति है। कह रहा ये क्या है? कह रहा मेरे को आज से 7 साल पहले पवित्र आत्मा ने कहा था तेरे चर्च जब बढ़ाऊंगा, कह रहा जब तू लोगों की तरफ, बातों की तरफ ध्यान नहीं देगा। मैं आज लोगों की बातों की तरफ ध्यान नहीं देता। मेरे पास बहुत आते हैं, पादरी देखना टांग, पादरी देखना टांग। मैंने कहा
कोई टांग देखने की जरूरत नहीं है, वचन की ओर ध्यान कर। परमेश्वर कह रहा है लंगड़ों के टकनों में भलाई गाजरा। अरे कहां ध्यान कर रहा तू? कह रहा मेरी टांग है, मेरी ये। मैं आपको बता रहा हूं, अपनी दादी की बात बताता हूं। मेरी दादी जब मैं सहारनपुर लेकर जाता था अपनी दादी को कार में डॉक्टर पर दवाई लेने के लिए। करनाल से हम चलते और दवाई सहारनपुर में दिलाते थे उसको। डॉक्टर बड़ा मशहूर था, वो 5 रुपए की दवाई देता था बस। और उसी समय जब वहां पर जाता था तो उसी समय मेरी दादी वहां पर ऐसे करके नाटक शुरू कर देती थी, हाय दर्द हो रहा। मैंने कहा ये क्या कर रही है? मैंने कहा ये क्या कर रही है? तो ठीक थी कार में, ये क्या कर रही है? कह रही थोड़ा सा रोंगी, बढ़िया सा देखेगा डॉक्टर आज मेरे को। मैंने कहा अच्छा, मैं समझ गया भाई साहब। मैंने कहा अच्छा, ये डॉक्टर का ध्यान अपनी ओर खींच रही। वो डॉक्टर ने क्या करा, वो जो पेशेंट को देख रहा था कहता सीरियस पेशेंट आ गया, हट जाओ हट जाओ। मैं हंस रहा, मैंने कहा वो बेटे ये क्या बात है, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैंने कहा देखा अच्छा, वो तो बेचारी दादी जो नाटक करती थी अब तो ऊपर रहती है, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन परमेश्वर है ये, ऐसे ही पादरियों के पास भी लाइन लगी रहती है, देखना पादरी साहब प्लीज, ताकि मैंने कहा अच्छा चल का बात नहीं, इधर इधर तू इधर पहले तू ही बता दे। लेकिन आपको समझना है, अगर आपको दर्द हो रहा है, आपको परेशानियां हो रही हैं, समस्याओं का तूफान उठ रहा है, लेकिन अगर आप वचन की ओर ध्यान करेंगे सुबह उठकर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है जो वचन पर मन लगाता है उसका कल्याण हो जाता है। हालेलुया।